हेलो दोस्तों, मैं जिस श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम में। जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक है और कैसे उसकी तैयारी करनी है, इस परिप्रेक्ष्य में हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं और हम अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं कि सीटेट की परीक्षा या कोई भी शिक्षक परीक्षा में कैसे सफलता प्राप्त की जाए। उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे कि आप सीटेट की परीक्षा पहले ही प्रयास में कैसे सफल हों। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जैसे कि आने वाले समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और ऐसी ही जानकारियाँ आप लोगों के साथ हम साझा करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि पहले प्रयास में आप सीटेट कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं और सीटेट का एग्ज़ाम क्यों अन्य एग्ज़ामों से, शिक्षक एग्ज़ामों से अलग होता है, ऐसा क्यों? सीटेट का एग्ज़ाम तथ्यात्मक परख पर होता है। वो आपकी सोच, आपके विकास, आपकी समझ, आपके कौशल के परिप्रेक्ष्य में वो पेपर बनता है। सीटेट आयोग ये पेपर इसी परिप्रेक्ष्य में बनाता है कि आप बच्चों का विकास, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में आपकी सोच क्या है, आप उस समझ को कैसे विकसित करेंगे। तो आपको पेपर का समय नज़दीक है, लगभग 10 से 15 दिन का आपका समय है और दिसंबर लास्ट में आपका पेपर शुरू होगा और जनवरी लास्ट तक आपका पेपर चलेगा। लगभग 1 महीने का पेपर आपका होगा। एडमिट कार्ड आपका बहुत ही जल्द, लगभग 20 दिसंबर के आसपास आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। आपका एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट में लगभग 29 से 30 दिसंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा। जिनका एग्ज़ाम 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है और पहली बार प्रयास कर रहे हैं सीटेट परीक्षा देने को और पहले प्रयास में चाहते हैं कि 120 प्लस नंबर या परीक्षा को पास कर लें, किस प्रकार से पास करें, पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि परीक्षा आप पहले अटेम्प्ट में कैसे पास कर सकते हैं। हम अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। जैसे आपको पता सिलेबस आपको पता ही होगा, इसलिए कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिना सिलेबस की आप तैयारी नहीं कर सकते। तब भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 150 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं और 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से सीडीपी, हिंदी, मैथ, एनवायरनमेंट और आपकी संस्कृत या इंग्लिश, कोई भी आप लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं। बहुत विभिन्न प्रकार की इसमें सीटेट की लैंग्वेज होती हैं, जो आपको सूटेबल बड़े पसंद आए वो आप सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हैं। आपके लैंग्वेजेस के हैं। 5 विषयों का पेपर होता है, 33 नंबर का पेपर होता है, कुल 150 नंबर का पेपर होता है और 150 प्रश्नों का पेपर होता है और 150 नंबरों का पेपर होता है। तो 90 नंबर पासिंग मार्किंग होती है, यानी 60% पासिंग मार्किंग होती है। तो इन कम समयों में आप इस पेपर को कैसे हल करें, कैसे परीक्षा में सफल हो, इसके बारे में हम आपसे बताते हैं। जितना भी हो सके आप केवल प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ही एक ऐसा साधन है कि आप परीक्षा में कम समयों में परीक्षा को सफल प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिस ही एक ऐसा साधन है। कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। तो जितना भी आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको सफलता प्राप्त होगी और उतना ही आप सफलता के नज़दीक पहुंच पाएंगे। लोग सफलता और असफलता की जो कड़ी है, केवल एक अक्षर की कड़ी है आ की, ये यही एक अक्षर आपको आ हटाना है तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफलता आप अपनी मेहनत से, अपने लगन से ही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने बहुत ही बढ़िया कहा है कि मनुष्य के जीवन के 2 पड़ाव होते हैं, एक सफलता का और एक असफलता का। मनुष्य किस पड़ाव का को प्राप्त करेगा, इसका निर्धारण मनुष्य स्वयं करता है। तो आप उसका निर्धारण स्वयं करेंगे कि मुझे परीक्षा किस प्रकार से सफलता प्राप्त करनी है और किस प्रकार से हम परीक्षा में सफल हों। क्योंकि सफलता प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। ये सोचिए कि मैं आज ही फॉर्म डाला हूँ, कल मैं परीक्षा में सफल हो जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। आपको पूरी लगन से हर एक समय आपको ये ध्यान देना है कि मेरी सफलता मेरे ही हाथ में है और कोई रास्ता नहीं है शॉर्टकट कि मैं सफलता को प्राप्त कर पाऊँ। तो आपको जो भी आपका सब्जेक्ट मजबूत हो, ये ध्यान जरूर दीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट मजबूत हो, कम से कम आपके 2 से 3 सब्जेक्ट तो आपके मजबूत होने ही चाहिए। आपको जिस विषय में ज़्यादा रुचि हो, आपका मैथ अच्छा हो, आपकी हिंदी अच्छी हो, आपका सीडीपी अच्छा हो, तो आप उस पे जोर दीजिए कि आपको वो प्रश्न कहीं से भी कटे ना।
यानी कि इस प्रश्न को आप गलत ना करें। सीटीपी हिंदी और मैथ का जो आपका मजबूत हो, या किसी का ईडब्ल्यूएस सॉरी माफ़ कीजिएगा ईवीएस या संस्कृत या इंग्लिश में कोई सब्जेक्ट मजबूत हो, तो आप ये ध्यान दीजिए कि वो आपका उस सब्जेक्ट से आपका कोई प्रश्न ना कटे। और जो अन्य सब्जेक्ट बच रहे हैं आपके, उसकी तैयारी, उसका प्रैक्टिस, उसका अभ्यास आप पूरी तरीके से रोज़ कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस टेस्ट आप ज़रूर दीजिए, चाहे ऑनलाइन दीजिए, चाहे ऑफलाइन दीजिए, चाहे बुक मार्केट से लेके लीजिए, लेकिन आप उसका अभ्यास ज़रूर करिए। अभ्यास करने के बाद उसका जो विस्तृत विवेचन है, आप प्रश्न को सॉल्व करिए, अपना प्रश्न को मिलाइए और जहाँ पे आपके प्रश्न की गलतियाँ हो रही हैं, उसका विवेचन करिए और बुक के पीछे आपको मिलेगा कि आपने गलतियाँ कहाँ की हैं, उसका विस्तृत व्याख्या आपको मिलेगी, उसको आप पढ़िए और नोट करिए। तब जाके आपको किसी भी परीक्षा, सीटेट ही नहीं, कोई भी परीक्षा आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको ये सब रास्ते अपनाना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है परीक्षा को पास करने के लिए। तो आप लोगों का समय नज़दीक है, जितनी भी हो सके आप प्रैक्टिस करिए और पेपर को अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करिए, पुराने पेपरों को सॉल्व करिए, बिल्कुल घबराइए नहीं। साल में 2 बार परीक्षा होती है, 1 बार परीक्षा होती है, बिल्कुल घबराइए नहीं। प्रभु चाहेगा, ईश्वर चाहेगा तो इस बार आप पहले अटेम्प्ट में आप लोग सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन ऐसा स बिल्कुल आपके मन में डर होना ही नहीं चाहिए कि मैं पास होऊँगा या नहीं पास होऊँगा। केवल आप अपना अपना प्रयास करिए और आप परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ है, आप परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे। बस अभ्यास आप करते रहिए, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है परीक्षा पास करने का। आप सब लगन से, तन्मय से सारे काम को छोड़ के आप परीक्षा में लग जाइए, क्योंकि शिक्षक की भर्ती के लिए यह परीक्षा पास होना अति आवश्यक है। यूपी टेट का जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक की भर्ती का कयास लगाए हुए बैठे हैं, जो मान ली सीटेट नहीं पास होते हैं, अब वैकेंसी आ जाती है, जैसे केवीएस की वैकेंसी है, जो पिछली बार सीटेट नहीं पास हो पाए, वो बेचारे इस बार फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आपको सीटेट पास होना अति आवश्यक है। आप सीटेट पास हो जाते हैं तो आपको किसी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा को पास करने की जरूरत नहीं है। आप केवल मेंस की परीक्षा देंगे, जो सुपर टेट होता है, उसकी आप केवल परीक्षा देंगे। आप पूरे भारत में आप एलिजिबल हैं सीटेट को पास करने के बाद। इसलिए पूरा प्रयास करिए कि आप सीटेट में ज़रूर सफलता प्राप्त करिए। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को हम पूरी तरीके से सॉल्व कर सकें। आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय